हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। कहने का मतलब है कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। जिसे प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहेंगे, जिसे कि मैं पूछ लेता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, वह बाजार क्यों जा रहा है, वह स्कूल कब जा रहा है। ऐसा अगर कुछ शब्द पूछा जाता है जिससे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ऐसे कुछ शब्द अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और रहा रही रहे है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो इसमें जरा चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जिसको जो नए हैं बच्चे, जिनको नहीं कुछ पता है या अगली वीडियो नहीं देखे तो उनके लिए पूरी तरह से ठीक है कि अब देखिए एग्जाम्पल में, वह क्यों खेल रहा है। मैंने ऐसे शब्द लिखे, वह क्यों खेल रहा है। एक प्रश्न पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वह कहाँ जा रहा है, आप क्या लिख रहे हो। तो अगर ऐसे कुछ शब्द बोले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें क्या, कहाँ, क्यों, इनके माध्यम से सवाल पूछा जा रहा है। अब देखिए इनके लिए क्या होता है कि आपको फार्मूला रखा जाता है इसमें, कि फार्मूला फर्स्ट वाला लिख दिए। और देखो इसको पढ़ने से पहले फार्मूला को, लेकिन मैं कुछ, अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों को नहीं कुछ आ रहा है, अगर कि क्यों, कब, कैसे, इनका इंग्लिश क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वेश्चन वर्ड्स। जबकि मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ इंट्रोगेटिव वाले, यहाँ पे भी लिख दिया हूँ WH वर्ड्स। इसका देखिए वेन, वेयर, वाई, विच, हुम, हुज, वाट, हु, हाउ, इन सभी के माध्यम से क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। और यही सारी चीज़ों के देखिए हिंदी भी लिख दिया मैंने, इसको बढ़िया से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं अपने प्रश्न पे कि वह क्यों खेल रहा है, वह कहाँ जा रहा है, आप क्या लिख रहे हो। तो इसका फार्मूला क्या होगा, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब जिस से आप क्वेश्चन करते हैं, WH वर्ड यही वाला। जैसे देखिए इसमें क्यों आया है, एक क्वेश्चन वर्ड है WH वर्ड। इसी को हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जिसको जानकारी नहीं बता दो, इज MR प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं। ठीक, सब्जेक्ट उसके बाद लिखना है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो इसमें वह आप, ऐसा आया वो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING मतलब जानते हैं वर्ब कई प्रकार की होती है ना। वर्ब में तीन तीन तो फॉर्म आती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद क्या है, आपको आएगा टू गो और फिर ING फॉर्म लग जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़कर ING बना देते हैं, तो वही वाला ING आपको कंटिन्यूअस टेंस में देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ETC, अब जाके क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, फार्मूला इस पे चलेगा। ठीक, तो जरा इससे बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों आया है, वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई पहले लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यों, वाई। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं। अब फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो वो आया सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, इज आएगा यहाँ पे, वाई इज। उसके बाद ही खेल रहा है, तो इसका क्या होता है, इंग्लिश में होता है प्लेइंग। यहाँ पे प्ले, YNG की फर्स्ट फॉर्म है प्लेइंग। ठीक, क्वेश्चन वर्ड, वाई इज ही प्लेइंग, ऐसा बनाना है आपको। वह कहाँ जा रहा है, तो देखिए वह कहाँ जा रहा है, तो अब कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले पुट करना है, वेयर इज। उसके बाद वह का क्या होगा, ही। उसके बाद जाना का क्या होता है, गो। अब ING फॉर्म लग जाएगा, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। इसी तरह से बनाना है आपको, माध्यम है यही आपका। आप क्या लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट, वाट। अब आप क्या है, यू, एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ आर का उपयोग होगा। वाट आर यू सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर बाद में लिख रहे हो तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। व्हाट आर यू राइटिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर ये रहता है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है राइटिंग द लेटर, है ना, ऐसा। लेकिन क्या बस इतना ही क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इतना ही पढ़ना है बस में? नहीं, आपको एक क्या शब्द है, क्या शब्द के माध्यम से एक और क्वेश्चन बनता है, जिसपे अब इधर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, बाहर आ रहा है, देख रहे हैं ना। इसके लिए अलग फार्मूला लगता है। जैसे देख लीजिए, इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा,
फार्मूला इसका होगा, सब कुछ यही रहेगा, बस उसमें क्वेश्चन वर्ड हटा देना है, सब वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी रहेगा प्लस में, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऐसे लगा देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा, इसको ओपन इंडेड बोलते हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो होता है ना, इसमें इसकी इंग्लिश नहीं लिखते, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं इस वाले सेंटेंस में। फिर क्या लिखते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। आप, आपके हिसाब से आर आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, यू हो जाएगा आपका, आर यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। तो लिखना क्या होता है, राइटिंग, आर यू राइटिंग, ठीक, ऐसे लिखना, आर यू राइटिंग, ठीक। वह क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या बना सकते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कि क्या वह जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इज आएगा वह के हिसाब से ना, इज ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, जाने का क्या था, गोइंग, इज ही गोइंग, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका सिर्फ क्या के साथ ही क्या को वरदान प्राप्त है, सच कहूँ तो कि वो सेंटेंस के बाहर आ सकता है, और कोई किसी को बाहर लेके आएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे अगर क्या आया है बाहर में, तो एक अलग से फार्मूला बन जाता है, कुछ करना नहीं होता है, बस क्या की इंग्लिश को छोड़ देते हैं, और जो रहता है सब कुछ क्वेश्चन वर्ड हटा देंगे, यही वाला फार्मूला रहेगा बस, ठीक। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो मैं अभी लिख के दे देता हूँ यहीं पे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।